नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती के तिलिस्म के संभावित नुकसान से बचने के लिए, उसको कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को विस्तार दे रही है और जाहिर तौर पर बिहार पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस ज़्यादा है, यह साफ तौर पर दिखा है। हालांकि कल जब दिल्ली में एनडीए की बैठक थी तो सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी कई दल शामिल थे। 38 दलों का एनडीए, और जाहिर तौर पर इसका कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार की बात करेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बेशक उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को साथ लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मुकेश सहनी अभी साथ नहीं आ पाए हैं। चाचा पशुपति पारस पहले से साथ थे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपने कुनबे में कई दलों को जोड़ा है और सबसे मुश्किल जिनको साथ लाने में हो रही थी चिराग पासवान को, उनको भी मना कर ले आई है। कल चिराग पासवान भी बैठक में थे और बैठक की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया। और चिराग पासवान जिनकी अपने चाचा से इतनी दुश्मनी है या चाचा को जिनसे इतनी दुश्मनी है, सियासी दुश्मनी, दोनों एक दूसरे के गले भी लगे। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस दोस्ती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। बीजेपी का फोकस अगर बिहार में है, बीजेपी अपने कुनबे का विस्तार चाहती है या विस्तार कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को साथ ले आई है। पशुपति पारस पहले से हैं और आज न कल मुकेश सहनी को भी साथ लाने वाली है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, 30-10 का फार्मूला बताया जा रहा था कि 30 सीटें बीजेपी लड़ेगी और 10 सीटें सहयोगी दलों को देगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है 10 सीटों में काम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी या देनी पड़ सकती है, ऐसी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो सिटिंग सीटें हैं, 17 सांसद हैं बिहार में, वही बचेंगे। बाकी सीटों पर समझौते करने पड़ेंगे, बाकी सीटें सहयोगियों को देनी पड़ेगी। और वो इसलिए क्योंकि सहयोगी अब धीरे धीरे आक्रामक होंगे सीटों की डिमांड को लेकर। चिराग पासवान को सीटों का आश्वासन मिला है, तभी वो एनडीए की बैठक में शामिल हुए हैं। एनडीए में शामिल होना तो दूर की बात है, वो बैठक में शामिल होने को तैयार नहीं थे। चिराग पासवान को 5 सीटें चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को कम से कम 3 सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी के बारे में खबर है कि पहले ये था कि 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ेगी, गया सीट जहां से उनके बेटे संतोष सुमन लड़ेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी जमुई भी मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी औरंगाबाद भी मांग रहे हैं। तो 3 सीटों की डिमांड जीतन राम मांझी ने रख दी है। मुकेश सहनी के बारे में हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जितनी सीटें चिराग पासवान को उतनी सीटें हमें। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करने जा रही है। जितनी सीटें चिराग पासवान को उतनी सीटें मुकेश सहनी को, ये कैसे संभव है। लेकिन फिर भी 10 सीटों में काम नहीं होने वाला है। 17 सीटों की, 15 से 17 सीटों की कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ेगी अगर वो अपने सहयोगियों को साथ लाना चाहती है, कुनबे का विस्तार चाहती है। अब दूसरा सवाल ये है कि चिराग पासवान आ गए, मुकेश सहनी आ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा आ जाएंगे और जीतन राम मांझी आ जाएंगे, तो फिर बीजेपी को बिहार में लोकसभा चुनाव में कितना फ़ायदा मिलेगा। जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की दुश्मनी की बात करते हैं या जब ये चर्चा करते हैं कि नीतीश के बगैर भारतीय जनता पार्टी क्या है और कहाँ खड़ी है, तो 2015 के विधानसभा चुनाव का जिक्र होता है। 2015 के विधानसभा चुनाव को याद दिलाना पड़ता है। लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आ जाएं तो बीजेपी बिहार में कहाँ खड़ी होती है, बीजेपी को क्या फ़ायदा नुकसान होता है, ये बताने के लिए भी 2015 के विधानसभा चुनाव को याद दिलाना पड़ता है।
2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत लगाकर भी ये विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। लालू यादव, नीतीश कुमार साथ थे, कांग्रेस साथ थी, महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, और महागठबंधन ने 2015 का विधानसभा चुनाव जीता था। आज जिन दलों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ला रही है, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान, जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी एलजेपी एक थी और रामविलास पासवान बीजेपी के साथ थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ थे, जो मुझे ठीक से अगर याद हो तो मांझी, चिराग पासवान, ये लोग एनडीए के साथ ही थे। पशुपति पारस भी तब साथी थे, लोजपा तब एक थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती के तिलिस्म को नहीं तोड़ सकी थी। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी कीमत चुका कर भी 17 सीटों की, 15 सीटों की कुर्बानी देकर भी भारतीय जनता पार्टी क्या लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती के तिलिस्म को तोड़ पाएगी? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक तरफ विपक्ष की गोलबंदी, बेंगलुरु में दूसरी बैठक, महाराष्ट्र में तीसरी बैठक होगी, नाम सामने आ गया, इंडिया वर्सेज एनडीए होगा 2024 में, विपक्षी खेमे का नाम इंडिया है। दूसरी तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को साथ ले आई, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को साथ ले आई। मुकेश सहनी के साथ फाइनल डील कब होती है ये देखना होगा, लेकिन मुकेश सहनी के साथ भी फाइनल डील हो ही जाएगी, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मुकेश सहनी जाएंगे कहाँ, उनके पास भी कोई मुफीद विकल्प नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वही लोग जुड़े हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, उनके पास कोई मुफीद विकल्प नहीं था। ये जाते कहाँ? तो जाहिर है समझौते हुए, डील हुई, और राजनीति में डील होती है, और ये लोग साथ आ गए, एनडीए की बैठक में ये लोग दिखे हैं। तो मामला यही है कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 15 से 17 सीटों की कीमत चुकानी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी 15 से 17 सीटों की। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 17 सिटिंग सांसद हैं बीजेपी के पास, और भारतीय जनता पार्टी को सिटिंग सांसदों के अलावा जितनी सीटें हैं वो सारी सीटें सहयोगियों को देनी पड़ सकती है। क्या है कि सहयोगी भी ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं, कम पर मानने को कोई तैयार नहीं है। अब बीजेपी उनको कितने कम पर मना लेती है ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन अब सहयोगी सीटों की डिमांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होंगे, चढ़ेंगे, जिसको देहात में कहा जाता है चढ़ेंगे, सर पर सवार होंगे। तो देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों से कैसे निपटेगी। लब्बो लुआब यही है इस पूरे मामले का, इस पूरे वीडियो का। बीजेपी को एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, बीजेपी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से दोस्ती की। बहुत बहुत धन्यवाद।